नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपको अपने आप पर गर्व होगा कि हमारे देश में ऐसे वीर योद्धा भी पैदा हुए थे। तो दोस्तों, आज एक ऐसे महाराजा की कहानी बतानी है जो कभी युद्ध के मैदान में हारे नहीं है, लेकिन फिर भी वे इतिहास के पन्नों से हार गए हैं, और वे हैं छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी के पहले बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे, और आज मुझे आप तक एक ऐसी कहानी पहुंचानी है जो हम कितनी भी बार सुन लें, हर बार हमें इमोशनल कर देती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कोई दिखावा नहीं करने वाला हूं और न ही अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में एक ग्रेट कहानी है। दोस्तों, आज हम जिस भारत में रहते हैं उसे एक आइडेंटिटी देने में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज का भी एक अमूल्य योगदान रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखें, और अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेजेडी से हुई थी। वो मात्र 2 साल के थे जब उनकी माँ गुजर गई, और उनके पिता कोई आम पिता नहीं थे। ऐसी सिचुएशन में उनकी दादी जीजा माँ ने उन्हें संभाला और बड़ा किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक वॉरियर लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से भी जीतता है। ये संभाजी महाराज को बचपन से ही सिखाया गया था। संस्कृत के साथ साथ संभाजी महाराज 13 भाषाएं और भी बोलना जानते थे, और वे पोर्तु भाषा भी जानते थे, जिससे गोवा में पोर्तुगीज कॉलोनाइजेशन से लड़ने में उनको सहायता मिली। बचपन से ही इम्पॉसिबल काम करना संभाजी महाराज बखूबी जानते थे। वो सिर्फ 9 साल के थे जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ये दोस्ती का हाथ सिर्फ एक छलावा था, सच में नहीं। छत्रपति शिवाजी और उनके साथ साथ संभाजी को भी औरंगजेब ने आगरा बुलाया और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। इस जगह अगर कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन संभाजी महाराज अपनी जान को अपने पिताजी के सपने से ऊपर समझते थे, और जिनके इरादे पत्थर से भी मजबूत होते थे, उन्हें कैद रखने की दीवारें कभी बनी ही नहीं थी। और एक 9 साल का बच्चा और उसके पिता औरंगजेब के लाखों सैनिकों की नाक के नीचे से बाहर निकल आते हैं, और वो सिर्फ 10 साल के थे जब वो आमेर के महाराजा के पास ये सीखने के लिए गए कि शासन कैसे करते हैं। और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने दूसरे राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ 19 साल के थे जब रायगढ़ में इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने लग गए थे, और वो सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। अक्सर हम सुनते हैं कि एक महान राजा के गुजर जाने के बाद उनका राज्य भी बिखर जाता है, लेकिन संभाजी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने डिसीजंस को इमोशनली नहीं, रेशनली लेने का फैसला किया। स्वराज्य जानने के लिए फॉरेन रूल्स का जानना भी जरूरी है, और एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम का आना भी जरूरी होता है। ये संभाजी महाराज जानते थे, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था, और यहाँ का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफी था। इसी आइडिया के साथ सिर्फ 23 साल के एक युवा ने मुगल बादशाह को हर बार मात दी। उन्होंने मात्र 20,000 की छोटी सी सेना के साथ 8 लाख मुगलों का सामना किया, और जब औरंगजेब पुर्तगाल नेवी की मदद लेनी चाहिए, तब संभाजी महाराज ने उनको भी धूल चटा दी। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान कर दिया था कि उनका फोकस नॉर्थ से हटने लगा, और राजस्थान, पंजाब, बुंदेलखंड जैसी जगहों पर फिर से आने लगा। छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ के सिर्फ 9 सालों में संभाजी महाराज ने लगभग 120 लड़ाइयाँ लड़ी, और एक भी लड़ाई उन्होंने हारी नहीं। लेकिन फिर भी अंत में उन्होंने अपना नहीं, उन्हें धोखा दिया। गणेश सिंह के संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के भाई थे। संभाजी राजे ने उन्हें वतनदारी देने से इनकार कर दिया था, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पॉलिसी के अगेंस्ट था। और संभाजी महाराज ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जो स्वराज्य के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता था। इसी बात का बदला लेने के लिए जब छत्रपति संभाजी महाराज एक खुफिया सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे, तब गणेश सिंह ने ये इन्फॉर्मेशन औरंगजेब तक पहुंचा दिया, और संभाजी राजे पकड़े गए। कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर हो, उसे एक डिग्निटी दी जाती है, और संभाजी तो फिर भी राजा थे, फिर भी उन्हें इतना टॉर्चर किया गया, फिजिकली नहीं मेंटली भी। और तो और औरंगजेब संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखता है, और उसकी पहली शर्त ये थी कि संभाजी औरंगजेब को बादशाह मान लेंगे, और दूसरी ये कि मराठाओं का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दें, और तीसरी ये कि संभाजी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार कर लें।
छत्रपति किसी भी कीमत पर इन कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे और कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इन्हें एक्सेप्ट करना स्वराज्य को धोखा देने जैसा था। दोस्तों, संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया, यहाँ तक कि उन पर पेशाब करने के लिए भी लोगों को कहा गया। प्रिजन में 40 दिनों के लिए लगातार उन्हें टॉर्चर किया गया, करके उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, यहाँ तक कि उनकी जुबान भी काट दी गई, लेकिन फिर भी उनका जवाब नहीं बदला। औरंगजेब ने उनके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन वो उनके जज्बे को तोड़ने में नाकामयाब रहा। आखिर में उन्हें हिंदू रिचुअल्स के अनुसार अंतिम संस्कार तक नहीं दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े कर करके उन्हें नदी में फेंक दिया गया। दोस्तों, औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ जो किया वो हमारा पास्ट था, लेकिन कितने लोग हैं जो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? कितने लोग हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के कंट्रीब्यूशन को जानते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ धर्म को नहीं, अपने स्वराज्य के आइडिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने पिता की मेमोरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और ये सच है, और सच कहने में मुझे कोई डर नहीं है। दोस्तों, 70 साल पहले तो ब्रिटिश थे और उनके पास एक रीजन था हमारा इतिहास हमसे छुपाने के लिए, लेकिन आज तो हम आजाद हैं और आज हमारे पास क्या रीजन है ये कहानियां हमारी नई जनरेशन से छुपाने के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज एक प्रिजन में थे जब उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी आज हम उन्हें फ्री करा सकते हैं, उनकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें जिंदा रख सकते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि कब तक हम उनकी ब्रेवरी को छुपाने के लिए बहाने ढूंढते रहेंगे? कब तक हम उनके सच को एक प्रिजन में दबा कर रखें? कब तक हम भारत के राजाओं के कंट्रीब्यूशन को अनदेखा करते रहेंगे? ऐसी ही कई कहानियां हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है। हमें हमारे इस मिशन में हेल्प कीजिए, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के सेक्रीफाइस को याद रखना स्वराज्य की वैल्यू को याद रखने जैसा है, और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।